मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल मैं और मुख्तार अब्बास नकवी जी और श्रीमती निर्मला सीतारामन जी, श्री अरुण सिंह जी, श्री ओम पाठक जी, हम लोग आज इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात किया और बिहार प्रदेश में हमारा पार्टी का अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के खिलाफ अनावश्यक एक बेकार आरोप करके एफआईआर रजिस्टर करवाया। हमारा हिसाब से वहाँ स्थानीय सरकार का राजनीतिक दबाव के कारण से ये एफआईआर रजिस्टर किया है। जो अध्यक्ष जी ने अपना भाषणों में जनरल तरीक़े से जो बोला चारा चोर, तो चोर माने जो कोर्ट ने निर्धारित किया, सज़ा दिया, उसी को उन्होंने उल्लेख किया है। कोई नया बात बताया नहीं। और वो कुछ लोग बता रहे हैं कोर्ट ने इसको रोक दिया। कोर्ट ने कन्विक्शन के बारे में कुछ कहा नहीं। कोर्ट ने केवल उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट का, जेल भेजने का पार्ट के संदर्भ में कुछ उन्होंने ऑर्डर दिया है। मगर फैक्ट है, सच है, ये तथ्य है। कोर्ट का फैसला है, कन्विक्शन है तो हुआ है। वो कन्विक्शन कोर्ट ने किया है और उसका केवल हमारा अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि कोई भयंकर पाप किया, अपराध किया, ऐसा बन के उसके लिए एफआईआर रजिस्टर करना एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष के ऊपर ये बहुत आपत्तिजनक है, गलत है। इसलिए हमने सोचा इलेक्शन कमीशन का ध्यान में लाना चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन से मिला, उनको अवगत कराया पूरा फैक्ट्स, और इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया तुरंत इसके ऊपर जांच होना चाहिए, एफआईआर विथड्रॉ करना चाहिए। तो जो अधिकारी दबाव में आके काम कर रहे उनके बारे में भी इंक्वायरी करके एक्शन लेना चाहिए। हमने अनुरोध किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ने हमको आश्वासन दिया इसके ऊपर वो ध्यान देंगे और ध्यान करने के बाद, उसका स्टडी करने के बाद उचित कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही साथ हमने इलेक्शन कमीशन का ध्यान में ये भी लाया, एक तरफ ऐसी छोटी विषय में जो फैक्ट है, तथ्य है, जिसका उल्लेख किया, उसके बारे में एफआईआर रजिस्टर किया, जो हर एक दिन हमारे ऊपर, हमारा पार्टी के ऊपर, हमारा नेतृत्व के ऊपर, हमारा प्रधानमंत्री के ऊपर और पार्टी का अध्यक्ष के ऊपर इतना भयंकर आपत्तिजनक कम्युनल ऑफेंसिव इन्फ्लेमेटरी भाषा जो प्रयोग कर रहे हैं, उसके बारे में चुप क्यों? और जिस तरह का आपने देखा होगा, ये निराश होके, हताश होके, कारण क्या है, उनका नीचे जमीन खिसक रहे, हारना निश्चित है, सबको मालूम है, उनको भी मालूम है। इसलिए वो निराश होके, निष्प्रह होके, सप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, they are trying to make false allegations against our party and against our president and against our prime minister. These are all boomeranging on them. As far as the BJP is concerned, our stand is very clear. We are fighting election of Bihar on the basis of development. मुद्दा एकमात्र मुद्दा है विकास, मुद्दा है दूसरा विकास, मुद्दा है तीसरा विकास, और साथ ही साथ बिहार में विकास के साथ सुशासन भी चाहिए। इसलिए हम लोगों से पूछ रहे, क्या आपको जंगल राज वापस आना चाहते हैं क्या? जंगल राज, अभी भी लोग जंगल राज का नाम सुनते हुए डरते हैं, रिएक्ट करते हैं। इसलिए लोग मोदी जी के ओर देख रहे हैं और बीजेपी के ओर देख रहे हैं। उनके पास उसके लिए कोई समाधान नहीं है। और ये लोग जो गैंगअप हुआ, कौन है ये लोग? कुछ लोग कन्विक्टेड है, कुछ लोग करप्टेड है, कुछ लोग कम्युनल है, कुछ लोग कैस्टिस्ट है। इसलिए इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कन्विक्टेड, कैस्टिस्ट, कम्युनल एंड करप्ट, दैट इज अलायंस। ये अलायंस है। इसलिए लोग उनको साथ देने के लिए तैयार है। जो आप देख रहे हैं ना, जो भी सर्वेस वगैरह आ रहे हैं, ये सर्वेस हमारा प्रायोजित नहीं है, आप सबको मालूम है, आपका ही ज़्यादा सा। सर्वे में क्या दिशा है? इतना वहाँ सरकार का दुरुपयोग करने के बाद, इतना महागठबंधन बनाने के बाद लोग उनको साथ देने के लिए
तैयार नहीं है। एक गठबंधन केवल जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं ऐसा लोगों को वापस लाने, वक्त जो लोग कुशासन दिया है पहले जंगल राज के रूप में उनको वापस लाना है। ये मैसेज लोगों में गया है। अभी आपको मालूम है, आपको भी मालूम है, कोई वहाँ नीतीश कुमार केवल नाम के वास्ते है, चराने वाले लालू जी है, सबको मालूम है, उनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। उन्होंने चुनाव के पहले मंत्रिमंडल में सदस्यों के नाम भी घोषित किया, अपना लड़के उसमें मंत्रिमंडल में होंगे। जो मेरा अनुभव है मंत्रिमंडल का सदस्य क्यों होना चाहिए, कौन होना चाहिए, वो मुख्यमंत्री बनाते, प्रधानमंत्री बनाते, मगर पहले ही इन्होंने घोषणा कर दिया। और लोगों को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर ये वो ऐसा रिजर्वेशन इश्यू है ही नहीं। रिजर्वेशन इज ए सेटल्ड इश्यू, सबको मालूम है, वो तो इश्यू है ही नहीं। मुद्दा है बिहार, विकास चाहिए, विनाश चाहिए, इसलिए वो लोग निराश होके ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और ये हमारा अध्यक्ष के खिलाफ ये FIR दर्ज करवाना, ये भी उसमें एक काम है। इसलिए हम आए, इलेक्शन कमीशन से मिले और इलेक्शन कमीशन से अनुरोध किया, जो FIR रजिस्टर किया उसको रद्द करना चाहिए, वापस करना चाहिए, और जो अधिकारी दबाव में आके ऐसा काम किया है उनको ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारा मांग है। इलेक्शन कमीशन ने ध्यान से सुना और आश्वासन दिया, उसको अध्ययन करने के बाद वो आग्रह का कार्रवाई करेंगे। हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट द BJP led alliance is winning hands down in Bihar because people want development, people want good governance, people want Modi government to succeed. Bihar is very crucial for the national development. बिहार के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकते। That's why people have to choose between Jangil Raj and good governance. Jangil Raj, they want to bring back Jangil Raj, and that's why they formed a combination. The Congress party leader, who had objection for this ordinance to be passed by Manmohan Singh about criminals allowing in politics, is now campaigning in the same Gathbandhan with the same people. No problem. हमारा मित्र फ्रेंड अरविंद केजरीवाल जी, जो सुशासन के बारे में बात करते, गुड गवर्नेंस, वो भी जाके उनके पक्ष में कैंपेन करके आया। और वो गुजरात वाले लड़का, वो भी इनको समर्थन करने वाले महागठबंधन, जो लोग अभी कन्विक्टेड है, कम्युनल है, कैस्टिस्ट है, करप्ट है, ऐसा गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये लोग क्या एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे हमको समझ नहीं आ रहे। फ्रेंड्स, अब अकॉर्डिंग टू ऑल द इंडिकेशंस वेरी क्लियर, people want Modi ji's hands to be strengthened. They want Modi to win, not only Bihar, because Bihar elections will have effect on Rajya Sabha. You are all aware of the fact that some of the progressive registrations are held up in Rajya Sabha, and Bihar election will change the equations in Rajya Sabha. So that way also Bihar election is very important. मुझे पूर्ण विश्वास है बिहार का जनता समझदार है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा इतना भारी बहुमत हमको दिया। हमको विश्वास है विधानसभा में भी मोदी जी को साथ देंगे, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार को साथ देंगे, और राज्यसभा में बहुमत लाने के लिए एक बिहार एक रास्ता होगा। इसलिए मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीतेगी। सर, आपको लगता है कि जो गठबंधन है उसके असली नेता लालू है, नीतीश नहीं है? किसी के मन में कोई अनुमान है क्या? नेता कौन है? नेता लालू जी है, इसमें किसी के मन में डाउट नहीं है, लालू जी के मन में भी डाउट नहीं है। ये दिखाओ के लिए इनको सामने रख रहे, बाद में क्या होगा सबको मालूम है। बिहार का इतिहास आप जानिए, किसने क्या किया, और केवल नीतीश जी को एक मुखौटा के रूप में वो उपयोग कर रहे। सचमुच में नेतृत्व लालू जी के हाथ में है, सबको मालूम है, कांग्रेस को मालूम है और नीतीश जी को भी मालूम है, चलाने वाले वही है। मगर वो चुनाव कंटेस्ट नहीं कर पा रहे, कारण क्या है? कन्विक्शन है। इलेक्शन कमीशन से क्या डिमांड किया कि लालू प्रसाद के खिलाफ जो FIR हुआ है उसमें उनको इलेक्शन रैली करने से रोका जाए, जिस तरह से आशीष? हमने उचित कार्रवाई करने के लिए कहा, कौन सी एक्शन लेना वगैरह इलेक्शन कमीशन देखेंगे। प्रोविजंस है ना इंडियन पिनल कोड एक्ट में, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो प्रोविजंस है, प्रोविजंस का जो उल्लंघन हुआ उस हिसाब से एक्शन लेना है। तो आपत्तिजनक ये FIR दर्ज किया, तो फिर ओवैसी का जो भाषण आप सुनेंगे ना, हर एक अक्षर, हर एक वाक्य में बहुत आपत्तिजनक कम्युनली
सेंसिटिव मामला है, फिर भी उसके ऊपर कुछ स्थानीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। ये भी हमने इलेक्शन कमीशन के ध्यान में लाया, उन्होंने कहा एक FIR रजिस्टर किया। ये एक FIR रजिस्टर करने से क्या होगा, इतना आपत्तिजनक बात बोल रहे हैं। फिर भी today the Prime Minister, despite the opposition continuously targeting and that he's saying that he's not making any comments on Dadri and the like incident, that the Prime Minister made an appeal and said that communal, these things must really stop and peace must be restored. Hey, this is not the first time that such unfortunate incidents have happened. It has happened earlier. It is condemnable, objectionable. People do not accept this. But you are all aware it has happened in a state. Law and order is in the hands of the state. The Prime Minister has been time and again has been very clear. Now it has become a fashion for some people. हर एक विषय के बारे में प्रधानमंत्री बोलने के बाद फिर क्या है? प्रधानमंत्री ने बोला है, हमेशा बोलते रहते हैं, पार्लियामेंट में भी बोला, पार्लियामेंट बाहर भी बोल रहे हैं। और ये कुछ लोग इसको एक इश्यू बना के उसी बहाना से सरकार का, प्रधानमंत्री का आलोचना करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये दादरी जो घटना है वो बहुत निंदनीय है, आपत्तिजनक है। उसमें जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, मगर इसको लेके उसको प्रधानमंत्री के साथ जोड़ देना, प्रधानमंत्री का असली चेहरा आया, असली चेहरा है मालूम, वही चेहरा है, पुराना चेहरा है प्रधानमंत्री का। लालू यादव ने भी कहा है कि लालू यादव ने कहा है कि गुजरात दंगों के समय पे नरेंद्र मोदी पर शैतान सवार था और मोदी जो है लो स्टैंडर्ड के पीएम नहीं, उनका हर एक विषय में लो स्टैंडर्ड आरोपों का हम भी लो स्टैंडर्ड में जाके उसी स्टैंडर्ड में जवाब दे, अच्छा नहीं है। वो सवाल नीतीश जी पूछना चाहिए। नीतीश जी उस समय एनडीए में था, मोदी जी के साथ था, उन्होंने मोदी जी का प्रशंसा की, अपना अच्छा याद दिलाया, तो उसका क्या जवाब है? उसी नीतीश जी के नेतृत्व में ये लड़ने के लिए तैयार है क्या? उनसे पूछो सीधा सवाल। उस समय जो गुजरात में दंगे हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण दंगे, उस समय नीतीश जी कहाँ थे, क्या कर रहे थे? और फिर लालू जी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, दिखाव के लिए, मानो दिखाव के लिए उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया। और लालू जी ये तो टोटली फ्रस्ट्रेटेड है, कारण आपको भी मालूम है, हार से पहले क्या। और ये जो शैतान शब्द का इस्तेमाल किया है, ये सभी बिहारियों के लिए किया है प्रधानमंत्री, अस्मिता की बात बार बार कर रहे हैं। वो बिहार तक सीमित किया, देश के लिए लागू नहीं किया बाहर। ये तो वो ऐसे ही बोलते रहते। उन्होंने एक जाति का आधार पर उन्होंने व्याख्या किया, जाति के आधार पर उन्होंने वोट मांगा। पहली बार देश के इतिहास में हम लोग देखा है, कुछ लोग मजहब, ऐसा ओवैसी वगैरह लोग मजहब के आधार पर वोट मांगते थे, मगर पहली बार इन्होंने जाति के आधार पर सबको कहा, सब जाति इकट्ठा हो जाए। कारण क्या है, जाति भी एक साथ नहीं हो पा रही। उन्होंने भी समझ लिया भाई जंगीराज दोबारा आएगा, इसलिए वो ऐसे ही कुछ ना कुछ आरोप करके ध्यान डाइवर्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा मुद्दा बिहार का विकास, बिहार का सड़क, बिहार में पानी, बिहार में सिंचाई, बिहार में बिजली, बिहार में कानून का व्यवस्था, ये हमारा मुद्दा है। उसी मुद्दा के आधार रोजगार, उसका रोजगार और जो पैकेज है बिहार पैकेज के संदर्भ में भी ये लोग ऐसा है, बाद में जरूरत पड़े तो लोग कहेंगे हमको नहीं चाहिए, ये भी कह सकते। कारण क्या है, मोदी जी दे रहे। ये देश के लिए हित में बिहार भी आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए बिहार का जनता के लिए प्रधानमंत्री ने पैकेज अनाउंस किया और उन लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं है। थैंक यू।